तो ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे डिफू से, कार्बी आंगलोंग असम से। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और काफी भव्य तैयारियां की गई हैं। तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि आखिर लोगों में भी कितनी खुशी और उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, और सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरीके से लोग उत्साहित हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए, और साथ साथ उसी तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री के भीतर भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, शॉल को स्वीकार करते हुए, वहां के लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मंच पर आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही देर बाद यहां पर उनकी ओर से संबोधन भी होगा। उस संबोधन के दौरान क्या कुछ वो कहेंगे, कई सारी आधारशिलाएं आज कई परियोजनाओं की रखी जानी है उनकी ओर से। 500,000 करोड़ की भी ज्यादा परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी। और ये इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब मंच पर विराजमान हो चुके हैं इस वक्त पीएम मोदी, और कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। और भारी भीड़ वहां पर है। असम के कई जिलों से लोग आज वहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्बी आंगलोंग में पहुंचे हुए हैं। डिफू का ये क्षेत्र है जहां पर ये भव्य आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां यहां पर हैं क्योंकि इसी क्षेत्र से, इसी कार्बी आंगलोंग से आज बड़ी सौगात पूरे असम को मिलने वाली है। कई सारे कैंसर अस्पतालों की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी। और हाल ही में एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। आज वहां का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, उसको भी वो परखेंगे। और कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला आज यहां पर उनकी ओर से रखी जाएगी ताकि विकास की ओर लगातार अग्रसर होता रहे असम, और खासतौर पर पूरा पूर्वोत्तर, क्योंकि असम का एक बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर में आता है। तो ऐसे में असम का विकास बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये असम दौरा है और मिशन असम में इस वक्त लगातार आगे बढ़ते हुए वहां पर कई सारे विकास परियोजनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप सीधे कार्बी आंगलोंग डिफू असम से देख रहे हैं। और कुछ ही देर में यहां कार्यक्रम का आगाज भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जब होगा, वो क्या कुछ कहते हैं, यहां से असम की जनता को, खासतौर पर पूर्वोत्तर की जनता के लिए आज यहां से क्या संदेश उनकी ओर से जाना है, ये देखने वाली बात होगी। शांति, एकता, विकास रैली भी यहां पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि शांति और सद्भाव बना रहे। क्योंकि असम का जो ये क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग, सबसे बड़ा जिला तो है ही, और साथ साथ यहाँ पर कई सारे जनजातीय समूह भी हैं। कार्बी, बोडो, हमार, तमाम ऐसे सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे संगठन और समूह भी बने हुए हैं। और इसी वजह से ये बड़ा कारण है उग्रवाद के लिए, क्योंकि इनकी अलग अलग मांगे भी होती हैं। और कार्बी जो सबसे बड़ी यहाँ पर जनजाति है, उसकी मांग अक्सर यही रही है कि अलग राज्य उनको दिया जाए, उनको लोगों को दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उन 6 समूहों के बीच में। तो ऐसे में आज यहाँ से बड़ी सौगात एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम को देने वाले हैं। पूरे पूर्वोत्तर को भी एक बड़ा संदेश आज यहाँ से जाएगा। खासतौर पर असम की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से होगी कि इसी तरीके से शांति और सद्भाव आगे बढ़ाया जाए, ताकि विकास की गति कम ना हो। 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। विक्रांत, देखिए, आज बड़ी सौगात असम को यहां से मिलेगी। कार्बी आंगलोंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री यहाँ पर जो शांति, एकता और विकास रैली इसका नाम दिया गया है, उसको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी यहाँ पर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और इसके बाद करीब 1:45 बजे प्रधानमंत्री असम मेडिकल कॉलेज जो डिब्रूगढ़ में है वहां पर पहुंचेंगे और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। वो
उसके बाद प्रधानमंत्री का एक और कार्यक्रम भी है 3 बजे के करीब। वो डिब्रूगढ़ के खालीकर मैदान में एक समारोह में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर भी पब्लिक की काफी जो हमें वहां से जानकारी मिल रही है, वहां पर भी पब्लिक अभी से पहुंचने लगी है। दोपहर 3 बजे जबकि वो कार्यक्रम है और वहां पर 6 और कैंसर अस्पताल समर्पित किए जाएंगे। तो एक तरह से 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी जाएगी। निश्चित तौर पर पूरे पूर्वोत्तर के लिए, असम के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में हुए गुवाहाटी नगर निगम, तो गुवाहाटी का जो निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें बीजेपी को बहुत ही बम्पर जीत मिली है। वहां पर बीजेपी ने बड़ा बहुमत हासिल किया, जनता ने दिल खोल करके बीजेपी का साथ दिया। तो प्रधानमंत्री की ये सौगात और जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली कर रहे हैं, उसको ये कहा जा सकता है कि जनता का एक तरह से धन्यवाद भी है। और इस रैली को खास तौर से शांति, एकता और विकास रैली का नाम दिया गया है। जी विक्रांत, और तस्वीर भी हम देख रहे हैं, भारी उत्साह वहां पर लोगों के अंदर भी है, क्योंकि दूर दूर से, अलग अलग जिलों से असम के यहाँ पर लोग आज पहुंचे हुए हैं। और असम का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है। जैसा कि विक्रांत ने भी कहा, निकाय चुनाव वहां पर हुए जिसमें बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई, तो एक तरीके से धन्यवाद रैली भी कहा जा सकता है। आज जो रैली यहाँ पर होने वाली है, शांति सद्भाव रैली, तो भारी भीड़ इस वक्त वहां पर मौजूद है, दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज यहां पर कई होने वाले हैं, तमाम व्यवस्थाएं उसके लिए की गई हैं, तैयारियां तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, दूर दूर से आज लोग पहुंचे हुए हैं और भीड़ देखकर साफ समझ आ रहा है कि कितना उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए है। क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए भी, और जनता ने जिस तरीके का प्यार वहां के स्थानीय निकाय, क्योंकि असम का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, बीजेपी ने अपने बूते पर वहां पर सरकार बनाई थी। उसके बाद अब गुवाहाटी नगर निगम का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से उसका सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब गुवाहाटी नगर निगम में नहीं हो पाई। यहाँ तक कि एक जो नई पार्टी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, उसने भी एक सीट जीत ली, लेकिन कांग्रेस का पूरी तरीके से वहां पर सफाया हो गया और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। आज प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान वहां पर पूर्वोत्तर के इलाके को बहुत बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। कार्बी आंगलोंग में 500 करोड़ से ज्यादा का शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी। 500 करोड़ से ज्यादा के शिक्षा क्षेत्र में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके अलावा 7 जो कैंसर अस्पताल है वो देश को समर्पित किए जाएंगे और इन 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके साथ साथ असम में करीब 1150 करोड़ रुपए के 2950 अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी परियोजना है अमृत सरोवर परियोजना, उसमें 2950 प्रोजेक्ट बनने हैं, उनके फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री रखेंगे, आधारशिला रखेंगे और करीब 1150 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पर असम पूर्वोत्तर के इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और प्रधानमंत्री के 2-3 कार्यक्रम आज दोपहर में, अभी जो ये पहली रैली होगी एक जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, यहाँ पर शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका 1:45 पर कार्यक्रम है जब वो असम के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे डिब्रूगढ़ में और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल को देश को समर्पित करेंगे। और उसके बाद 3 बजे वो एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे जो खालीकर मैदान में होगा डिब्रूगढ़ में, वहां पर भी 6 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी जाएगी। तो विकास यानी हर क्षेत्र में बड़ी सौगात लेकर आज पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।